नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो 2-3 दिन से भी ज़्यादा बल्कि 5-6 दिन शायद आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। तो लेकिन इसके बारे में मैंने कम्युनिटी में थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि आज हमारी क्लास आज से रिज़्यूम होगी और जो जीएस हिस्ट्री है आपका उसके अभी मतलब लगभग-लगभग कुछ ही टॉपिक्स इसमें रह गए थे, तो कोशिश करेंगे कि आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो हम इसमें सारे के सारे कवर कर लें, ताकि फिर हम आगे से जो है आपका जो अगले सेगमेंट्स हैं, अगले टॉपिक्स हैं, अभी हमारा काफ़ी सारा सिलेबस हमने कवर करना है, तो वो भी हम समय पर पूरा कर लें। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि अब हम हिस्ट्री से आगे बढ़ चलें, ठीक है? तो हिस्ट्री हमने बहुत डिटेल में किया है, बहुत अच्छे से किया है और आई होप कि आप लोगों को ये एमसीक्यू के थ्रू जो हमने आपकी तैयारी कराई है अभी तक, वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और जो पीछे की वीडियोज़ हैं, उसकी अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहें, एक साथ अगर आप देखना चाहें, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेक्चरर एमसीक्यू सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। जो प्लेलिस्ट वाला कॉर्नर होगा चैनल का, उस रिबन पर जाकर के आप जो है प्लेलिस्ट को पूरी की पूरी देख सकते हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के और जीएस के अभी तक करवाए हैं। अभी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग उत्तराखंड और जो बचे हुए सारे के सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, वो भी जीएस के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए और भी छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं, वो भी हमने इसके अंदर कवर करने हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज का जो आपका टॉपिक आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठित थी उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो आज से हम लोग ये टॉपिक हमने आज करना है, तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको शुरू में ही दिख रहा होगा आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन इम्प्रिजन्ड अलोंग विद गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? इनमें से और ये क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित आपकी परीक्षा है, उत्तराखंड का लेक्चरर की परीक्षा है स्क्रीनिंग की, तो उत्तराखंड से संबंधित ये प्रश्न आपका आ चुका है। तो इसमें से कौन जो थे गांधी जी के साथ जेल गए थे नमक सत्याग्रह के दौरान? बद्रीदत्त पांडे थे, गोविंद बल्लभ पंत, भैरव दत्त या फिर ज्योतिराम कांडपाल। तो कौन थे जो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गए थे? तो ये थे आपके कौन? इसका सही उत्तर है आपका डी, ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, डी ज्योतिराम कांडपाल। ये नाम जरूर याद रखिएगा। जो एक चैप्टर आपको इस तरह से भी पढ़ना चाहिए, एक टॉपिक कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड के किन-किन लोगों का नाम आता है, किन-किन लोगों का योगदान रहा, वो सारे क्रांतिकारी, वो सारे लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो, ठीक है? तो ये हो सकता है उत्तराखंड में भी पूछा जाए, जो उत्तराखंड हिस्ट्री है वहाँ पर उससे उससे भी लिंक होता है ये और जीएस से भी लिंक होता है ये, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है ना? तो ज्योतिराम कांडपाल जो थे आपके नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन यानी कि जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जो था, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 23 अक्टूबर 1930 को, 24 सितंबर 1931 को, 24 सितंबर 1932 को या फिर 24 नवंबर 1933 को? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो कब हुए थे आपको एकदम एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा इसमें। पूना समझौता या पूना पैक्ट इस पर जो साइन हुए थे 24 सितंबर 1932 को, और किन लोगों के बीच हुए थे? तो गांधी जी के बीच, ठीक है? गांधी जी तथा दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है ना? तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच जो है ये जो है आपका हस्ताक्षर हुए थे पूना पैक्ट, ठीक है? इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है? तो मतलब दलितों के आरक्षण संबंधी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में इससे संबंधित कुछ समझौते थे, मतलब कुछ पॉइंट्स इसमें थे, तो वो जो आप थोड़ा-सा देख लीजिए कि मेनली ये किससे संबंधित था? दलितों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आप इसको जनरली मान सकते हैं, ठीक है? पूना पैक्ट या पूना समझौता, ठीक है? उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको याद भी किया जाता है। द डेट अप्रैल 6, 1930 इज मेमोरेबल इन इंडियन हिस्ट्री फॉर यानी कि जो 6 अप्रैल 1930 की तिथि है, वो किस बात के लिए स्मरणीय है? यानी किस बात के लिए याद की जाती है? महात्मा गांधी का दांडी मार्च के लिए याद की जाती है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए याद की जाती है, सी गांधी इरविन पैक्ट के लिए याद की जाती है, या डी
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो जो आपका 6 अप्रैल 1930 है, 6 अप्रैल 1930 है, इतिहास में ये तिथि क्यों याद की जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? तो हाँ, जो लोग ए दे रहे हैं डांडी मार्च, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो इस दिन जो है 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँच करके जो है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो डांडी मार्च जो हुआ था, तो यानी इस दिन ये यात्रा पूरी हुई थी 6 अप्रैल को। 12 मार्च से शुरू हुई थी, 240 किलोमीटर की यात्रा थी, साबरमती से शुरू हुई थी, 240 किलोमीटर चले थे इसमें पैदल चल करके 6 अप्रैल को, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930, ये जो है डांडी मार्च की तिथियां हैं। 1930 इस दिन शुरू हुआ था, उस दिन कंप्लीट हुई थी यात्रा और यहाँ पे जो है दांडी नामक स्थान पर इन्होंने जो है नमक बना करके जो है नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून क्या था, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि नमक पर जो है एक तरह से एकाधिकार अंग्रेज सरकार का था, उन्होंने उसको उसके ऊपर टैक्स लगाया था। तो इस चीज का विरोध कहीं ना कहीं गांधी एवं अन्य कांग्रेस के नेताओं ने किया था गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है? तो ये जो है गांधी का जो दांडी मार्च है वो बड़ा प्रसिद्ध है और इसी दांडी मार्च से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है? तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा जो की थी वो प्रारंभ की थी, कहाँ से की थी, ठीक है? वैसे तो आपको बता दिया मैंने कि कहाँ से की थी, लेकिन फिर भी आप दे दीजिएगा इसका जवाब कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, चंपारण से, साबरमती से, बारडोली से या फिर दांडी से? तो गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? उनका जो साबरमती आश्रम था, साबरमती से उन्होंने जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी दांडी यात्रा की शुरुआत? ठीक है, साबरमती से की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ठीक है, और वो भी आपको डेट अगर आप कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस पर जो है कब आपका जो है हस्ताक्षर हुए थे? किस वर्ष जो है इसमें हस्ताक्षर हुए थे? गांधी इरविन समझौता, ये बड़ी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता आए या फिर दिल्ली पैक्ट आए, दोनों एक ही बात है, ठीक है? दिल्ली पैक्ट। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है आपका, ये है आपका 1931, ठीक है? 1931 डी वाले सही हैं। 5 मार्च डेट भी आप लोग याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन उस तरह से पूछ लिया जाए कि 5 मार्च 1931 का दिन क्यों ऐतिहासिक है? इस दिन गांधी इरविन समझौता जो है वो साइन हुआ था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या फिर लाहौर समझौता? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो हुआ था आपका पूना पैक्ट, ठीक है ना, पूना समझौता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन, इसके नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इकबाल? तो कौन थे लाल कुर्ती आंदोलन के नेता? तो लाल कुर्ती आंदोलन जो था, इसके जो नेता थे ये थे आपके खान अब्दुल गफार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इतिहास में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व इनका रहा है। आप चाहें तो अगर इनके बारे में अगर आप देखना चाहें तो बीबीसी पर एक बहुत अच्छी वीडियो है, करीब 15-20 मिनट की, बीबीसी हिंदी पर, ठीक है? विवेचना में, विवेचना करके एक शो आता है बीबीसी का, इसमें आप जो है खान अब्दुल गफार खां के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए रिकमेंडेशन है, अगर आप खान अब्दुल गफार खां के बारे में कुछ और जानना चाहें तो ये बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक है? और ठीक है, इनके बारे में आप जो है उस वीडियो में ज्यादा जान सकते हैं। ये जो है लाल कुर्ती आंदोलन के क्या थे, आपके नेता थे, ठीक है? और ये जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन्होंने जो है, जो उस समय देश जिस तरह से था, अविभाजित देश,
तो वहां की जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा थी, जो उधर उस तरफ शायद केपीके का एरिया लगता है, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया लगता है शायद, है ना, पश्चिमोत्तर सीमा उधर ही की तरफ आप कह सकते हैं, यानी उस वर्तमान पाकिस्तान में। तो उस तरफ जो है इन्होंने क्या किया था, वहां जो है लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, ठीक है। और उनके जो ये इनके जो वॉलंटियर्स होते थे, स्वयं सेवक होते थे, इनको कहा जाता था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमत खिदमतगार, ठीक है। इनके ये वॉलंटियर्स होते थे, खान अब्दुल गफार खान के जो भी स्वयं सेवक थे, ठीक है, यानी कि इनके दल के जो लोग थे उन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता था, ठीक है। और ये क्या करते थे, जो हाफ स्लीव का लाल रंग का कुर्ता पहनते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते थे, हाफ स्लीव जो होते हैं ना, उस तरह के जो कुर्ते होते हैं, उस तरह का लाल रंग के कुर्ता पहना करते थे ये लोग, खुदाई खिदमतगार लोग, और इस वजह से इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नेतृत्व कौन था, खान अब्दुल गफार खान इसके नेता थे, और जो है ये हुआ था, ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार, ये सारे शब्द आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ जो है ये संगठित किया गया था, ये किसने जो है संगठित किया था, हरिजन सेवक संघ, राजा राम मोहन राय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, फिर एनी बेसेंट ने। तो हरिजन सेवक संघ ये जो संगठित किया था, ये किया था आपका किसने, तो ये आपको पहले भी कराया जा चुका है, शायद पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। हरिजन सेवक संघ ये जो संगठित किया था, इसका जो गठन किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दांडी यात्रा कब प्रारंभ, निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, ठीक है। तो इनमें से जो है पूना पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता कौन नहीं था, यानी कि इनमें से किसने जो है पूना पैक्ट पर साइन नहीं किए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें से भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, या फिर एम के गांधी। तो 1932 का जो पूना पैक्ट था उस पर हस्ताक्षर इनमें से किसने नहीं किए थे, तो हस्ताक्षरकर्ताओं में एक तो आप लोग जानते हैं ये अंबेडकर थे, गांधी भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन जो ये सी राजगोपालाचारी है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जो है इसमें ये जो यानी पैक्ट हुआ था, ये समझौता हुआ था, इसमें जो है ये नहीं हुआ था, ठीक है, इसमें इन्होंने साइन नहीं किए थे, ठीक है। तो तीनों हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, ठीक है। तो पहला आमरण अनशन किस, यानी किस कॉन्टेक्स्ट, किस समय के बाद इन्होंने प्रारंभ किया था, कम्युनल अवार्ड के समय पे, कलकत्ता के दंगों के समय पे, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय पर, या दिल्ली के दंगों के समय पर। तो आमरण अनशन जो था वो जो है हुआ था कम्युनल अवार्ड के समय पे, ठीक है ना। तो ये जो कम्युनल अवार्ड ये जो था, ये जब आया था, यानी भारत, ठीक है, तो इन्होंने अपना जो है जेल से ही गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो है घोषित किया था, ठीक है। हाँ, जो रेंजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, तो इसके विरोध में आमरण अनशन गांधी जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, ठीक है, किस नगर के बाहर ये स्थित है, यानी कुल मिलाकर के अभी ये आपको बताना है कि ये जो साबरमती आश्रम है ये किस नगर में है, मतलब उसी के जस्ट बाहर पर, किस नगर के बाहर पर स्थित है, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, या फिर वर्धा। तो अहमदाबाद सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, सभी लोग बी उत्तर जो लोग दे पा रहे हैं वो सही है, ठीक है, बी अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। Which party declared 16th August 1946 as the Direct Action Day?
किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? स्वराज पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने जो है सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया था 16 अगस्त 1946 को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मुस्लिम लीग। ठीक है, इन्होंने जो है क्या कर दिया था, इसको डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया था, और जिसके बाद इन्होंने कहा था कि पार्टीशन जो होगा आपका वो धर्म के आधार पर होगा। इसके बाद से दंगे शुरू हो जाते हैं यहाँ से 1946 में। इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से स्थितियां जो है बहुत बिगड़नी शुरू हो जाती है। हिंदू मुस्लिम दंगे जो है आपका ज्यादातर उस समय बंगाल की तरफ ज्यादा था, क्योंकि ये तय था कि जो है जब देश का विभाजन होगा तो जो बंगाल का जो आधा हिस्सा है वो विभाजित होगा ही होगा। उसका जो पाकिस्तान का जो एरिया है वो वाला जो डिवीजन हुआ था ये बाद में सीमा निर्धारित करके हुआ था। और इसी वजह से आगे चल करके जो दंगे हुए थे, पहले दंगे जो है बंगाल की तरफ ज्यादा हुए, लेकिन जैसे ही जब अनाउंस हो गया कि इस तरफ से भी कटेगा और कौन कौन सा हिस्सा जो है पाकिस्तान में जाएगा, तो तब जाकर के पंजाब में फिर दंगे शुरू हुए थे। ठीक है, और एक और बड़ी रोचक चीज है इन दोनों ही स्टेट्स में कि कहीं ना कहीं बंगाल के लोग तैयार थे पार्टीशन के लिए, लेकिन पंजाब के लोग बिल्कुल भी पार्टीशन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने जो आपका जो वेस्टर्न पंजाब का हिस्सा है जो वर्तमान पाकिस्तान में है वो बहुत उपजाऊ जमीन है, और वो जो है लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया था। इस तरफ की जमीन जो वर्तमान जो पंजाब है वो तो अब हरित क्रांति के बाद ज्यादा उपजाऊ हुआ, लेकिन उस समय पे वो कम थोड़ा उतना उपजाऊ नहीं था। तो इस वजह से भी बहुत विवाद इस पर हुआ था, और पंजाब के लोग जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पार्टीशन के लिए, लेकिन आगे चल करके पार्टीशन हुआ ही तो दंगे जो है फिर यहाँ भी बढ़ गए। ठीक है, पंजाब वाले रीजन में भी बढ़ गए। ठीक है, तो ये जो है मुस्लिम लीग इसका सही उत्तर होगा, सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे इसका सही उत्तर होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का संस्थापक कौन था? ये आपको बताया जा चुका है, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, तो ये आपको बताया जा चुका है, ये पूरे इनका बता दिया, लाल कुर्ती आंदोलन और जो है क्या क्या इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन में नहीं था? तो कैबिनेट मिशन इनमें से यानी कौन नहीं था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर या जॉन साइमन? तो जो है कैबिनेट मिशन में जो है कौन शामिल नहीं था इनमें से, ये आपको बताना है। तो ये जो कैबिनेट मिशन जो बनाया गया था 1946 में बनाया गया था, और इसका उद्देश्य था कि भारत को आज़ाद अब करना तय हो चुका था कि भारत ने अब आज़ाद होना ही है। तो उस समय पर जो है जो चीज़ें यानी इससे संबंधित जो संभावनाएं हैं, उपाय हैं, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए कैबिनेट मिशन स्थापित किया गया था, जिसमें 3 लोगों को मिशन का हिस्सा बना करके भेजा गया था, लेकिन एक नाम इसमें से वो नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका डी, जॉन साइमन। जॉन साइमन जो है इस कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये 3 नामों आप जरूर याद रखिएगा। इन 3 नाम जो को आप लोग याद कर सकते हैं कैबिनेट मिशन को लेकर के, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, Who among the following was not the member of cabinet mission that arrived in India in 1946? यानी कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आने वाले कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो अगेन ये यानी क्वेश्चन एक तरह से रिपीट ही हुआ है, तो इसी में से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस भी था ही, अलेक्जेंडर भी था ही, और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था ही। तो लॉर्ड जो ये विलिंगटन है, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड विलिंगटन जो है आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो भारत की स्वाधीनता के लिए नुस्खा खोजने के लिए क्रिप्स मिशन कब आया था? जो ये जो क्रिप्स मिशन था ये कब आया था? 1921 में, 1928 में, 1942 में, या फिर 1946 में? ठीक है, तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये जो है आ, ये जो है ये कब आया था भारत में? ठीक है, तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये आया था आपका 1942 में। ठीक है, 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आफ्टर हुज फेलियर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस?
किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया? क्रिप्स मिशन की असफलता, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसकी असफलता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जब असफल हुआ तो उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कर दिया, सीधा आंदोलन ही छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर हेराल्ड विल्सन? तो कौन था उस समय, जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय जो है भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उस समय कौन था? क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। ये जो है उस समय भारत का प्रधानमंत्री, सॉरी भारत का कह रहा हूँ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ठीक है, विंसेंट जो है क्लीमेंट एटली है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है विंस्टन चर्चिल, शायद जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान था। Which one of the following American journalists accompanied महात्मा गांधी during Quit India movement? निम्नलिखित अमेरिकी पत्रकारों में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? ठीक है, तो ए है आपका विलियम श्रीरेर, बी वेब मिलर, सी लुई फिशर या डी नेगली फर्सन? तो क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, लुई फिशर। तो लुई फिशर जो था वो जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1931, अप्रैल 1921, अगस्त 1942 या फिर अप्रैल 1932? तो ये तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, भारत छोड़ो आ गया है तो 1942। ठीक है, अगस्त 1942। ठीक है, अगस्त 1942 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी जो शुरुआत होती है आपका ये 8 अगस्त 1942 से शुरू होती है। ठीक है, 8 अगस्त भी आप लोग याद रख सकते हैं। 22वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु है, यानी कि उषा मेहता क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता, सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका का निर्वहन? तो उषा मेहता की ख्याति का हेतु क्या है, यानी उषा मेहता क्यों प्रसिद्ध है जो है इतिहास में? ठीक है, तो ये जो है इसका जो सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन, यानी गुप्त रूप से ही क्या करती थी, ये जो कांग्रेस का जो रेडियो संचालन होता था वो गुप्त रूप से करने का काम उषा मेहता का होता था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ठीक है, तो किस तिथि को जो है घोषणा किस दिन की थी, किस तिथि को जो है इन्होंने घोषणा की थी, पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? इसमें जो है आपका ऑप्शन ही गलत है, इनमें से कोई सा भी इसका उत्तर सही नहीं है। बल्कि अगर घोषणा की बात कही जाए तो जो उस समय का जो इटली जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसने ये घोषणा 20 फरवरी को की थी, 20 फरवरी 1947 को की थी। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरे के पूरे ही गलत हो जाएंगे। 20 फरवरी 1947 को जो है भारत को पूर्ण रूप से स्वशासन देने की घोषणा की थी इटली ने, और कहाँ की थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी। उसने कहा था कि हम 1948 से पहले पहले चले जाएं। ठीक है, और फिर इन्होंने वायसराय नियुक्त किया था माउंटबेटन को, और फिर भारत की स्वाधीनता की जो भी प्रोसेस थी वो शुरू हो गई थी। ठीक है,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो दरअसल क्यों यानी आया, यानी क्यों वो शुरू हुआ था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, बी यानी दूसरा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, सी गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या फोर एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो भारत छोड़ो आंदोलन दरअसल हुआ क्यों था, यानी इसका कारण ही एक तरह से पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें से, और कूट दिए गए कूट हैं उसी में से आपको बताना है कि क्या क्या जो है इसमें से कारण हो सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये भारत छोड़ो आंदोलन दरअसल क्यों किन किन कारणों से हुआ था। ठीक है, खैर यहाँ तो इन्होंने प्रस्ताव पारित करके इसकी शुरुआत की थी, तो ये तो उत्तर होगा ही। 3 उत्तर कभी हो ही नहीं सकता। हिंसक साधन भड़काने के लिए, अपनाने के लिए तो गांधी जी कभी भड़का ही नहीं सकते हैं। ये भी सही है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और ए क्रिप्स प्रस्तावों का जो है, यानी क्रिप्स मिशन की असफलता तो एक बड़ा कारण थी। तो 1 2 4 बी जो है इसका सही उत्तर होगा। जिन्होंने बी उत्तर दिया है, ठीक है, वो जो है इस विषय में सही है। 26वां क्वेश्चन देखिए, और ये आपका जो है असर्शन रीजन वाला प्रश्न है। 2 वक्तव्य इसमें से दिया गया है, और ए जो है भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, और दूसरा था करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो आपको जो है इस हिसाब से असर्शन रीजन आपको बताना है कि इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि दोनों कथन सही भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कथन जो यानी कि जो रीजन है वो कथन ए का रीजन उसकी सही व्याख्या करता भी हो। तो इस तरह से भी आपको देखना है, जरूरी नहीं है। देखो, ये कथन तो ठीक लग रहा है आपको कि जागृत करने में सहायता मिली, दूसरा कथन भी सही लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने की जरूरत है कि क्या कारण आर जो है, यानी कि जो कारण है वो कथन को ज्यादा अच्छे से वेरीफाई कर रहा है, क्या उसकी व्याख्या कर पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से, तो क्या लग रहा है आपको, ये इसकी व्याख्या कर रहा है या एकदम अलग लग रहा है इससे? ठीक है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये इसकी सही व्याख्या कर भी रहा है। क्यों? अगर आप क्यों की लगा करके ठीक बन पा रहा है अगर आपका उत्तर, तो भी आप कर सकते हैं रीजनिंग का। ये जो वाला जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, क्योंकि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, कारण ठीक लग रहा है इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। ठीक है, ए और आर, यानी कि दोनों कथन भी सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागरूक करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, और आर ये होता कि आर ये होता कि मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। ऐसा जो है एक कथन आपको आर बता रहा हूं मैं। तो ये तो ठीक होता है, यानी कथन के तौर पे ये तो सही होता है, लेकिन ये कथन इसकी व्याख्या थोड़ी कर पा रहा है, ये इसके लिए रीजन अच्छा नहीं दे पा रहा ना। ये एकदम ही अलग कथन हो गया, ये अलग ही कथन हो गया। तो इसमें फिर उस कंडीशन में हम उत्तर क्या देता है, हम बी कथन जो है उत्तर सही देते हैं कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन जो बी है यानी जो रीजन है वो कथन का जो है अच्छी से स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको सोचने की जरूरत है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी क्योंकि लगा करके अगर आपको वाक्य ठीक लग रहा है, बिकॉज लगाना है केवल और केवल, और आपका जो है उत्तर चेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? 1946 में की थी, फरवरी 1947 में की थी, अप्रैल 1947 में की थी, या जून 47 में? तो आपको बताया दिया था मैंने, जो है फरवरी 1947 में। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां प्रश्न, पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था? जिसने क्या किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। पहला व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, या फिर गोविंद वल्लभ पंत? तो कौन था जिसने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये जब प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसमें आपने एक ही नाम याद रखना है जनरली, विनोबा भावे। ठीक है, तो विनोबा भावे ने 1940 में ये शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है,
और इसका जो प्रमुख नारा था वो था दिल्ली चलो। हालाँकि दिल्ली चलो जो नारा था वो अगर आपको देखा जाए तो दिया किसने था? दिया वैसे सुभाष चंद्र बोस ने था, लेकिन इसका भी, इस आंदोलन का भी कहीं न कहीं ने जो मुख्य जो वाक्य था वो, यानी जो नारा था वो था क्या आपका? दिल्ली चलो। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसने ठहराया है? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिन लिथगो ने, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो किसने जो है ठहराया है मोहम्मद अली जिन्ना को विभाजन का सबसे ज्यादा उत्तरदायी? तो वो था आपका कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो मानते थे कि सबसे ज्यादा विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है कोई व्यक्ति, तो वो है आपका कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, साइमन कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया था कब? 1925 में, 1927 में, 1928 में, या फिर 1930 में? तो 1927 में जो है साइमन कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? और ये भी आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो इसमें जो है आपका ये प्रश्न आ गया है इसमें। ठीक है, इस वजह से नमक सत्याग्रह आंदोलन, ढोला पालकी आंदोलन, कोली बेगार आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो जो है आपका जो गंगाराम तथा खीमदेव ये दो भाई थे, ये किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर है आपका, यह है आपका क्या? डी। ठीक है, डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दो है, गंगाराम और खीमदेव शहीद हुए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है? ब्रिटिश सेना ने जो है जनता पर गोलियां चला दी थी, और इस वजह से जो है ये दो भाई शहीद हुए थे। 32वां क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था, यानी जो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसका जो है जो मेन जो आलेख्य है, यानी कि वो बनाया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, या फिर सरोजनी नायडू ने? तो जो है ये जो है किसने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य? ये किसने बनाया था आपका? इसका आलेख्य किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने ही बनाया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने खुद बनाया था। ठीक है, अब भूलना नहीं है आप लोगों को कि महात्मा गांधी केवल और केवल एक, मतलब आपको दिखते हैं कि केवल मतलब एक अधरंगा बदन वाला कोई एक साधु सन्यासी टाइप के व्यक्ति रहे होंगे। भाई साहब दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टरी करके आ रखे थे, बैरिस्टर थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक को जिन्होंने प्रवर्तित किया वह थे, यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका प्रवर्तन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, या फिर वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, तो ये जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहते हैं, ये एक तरह का राष्ट्रवादी दल था, और ये जो प्रवर्तित किया था ये किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, शुरुआत इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 में, 1946 में, 1945, या फिर 1947? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था? 1946 में। ठीक है, और इसके जो 3 मेंबर्स थे वो आपको भी बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह एट, यानी कि कप्तान मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था कहां? टोक्यो में, बीजिंग में, बैंकॉक में, या फिर सिंगापुर में? ठीक है, तो जो आजाद हिंद फौज की स्थापना कप्तान मोहन सिंह नेगी के द्वारा, सॉरी मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, वो की गई थी कहां? सिंगापुर में। ठीक है, डी, सिंगापुर में जो है ये आपका आजाद हिंद फौज का जो है इन्होंने गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? ठीक है, नहीं था आपको बताना है। बीसी दत्त, राशि अली, पी के सहगल या फिर शाह नवाज। तो कौन था जो आपका आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो ये जो इसका सही उत्तर है आपका, ये है आपका बीसी दत्त, ए। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। बीसी दत्त जो थे, ये जो है आपके आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 37th, फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस गिव द कॉल मार्च टू दिल्ली? दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था सुभाष चंद्र बोस ने? जर्मनी से, सिंगापुर से, जापान से या फिर म्यांमार से? तो कहां से दिया था दिल्ली चलो का नारा? तो ये दिया था आपका कहां? सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से। 38वां देखिए, निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार आया? ठीक है, किसके मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार आया था? शिव वर्मा, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में जो है आया था? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है कप्तान मोहन सिंह। ठीक है, कप्तान मोहन सिंह इसका सही उत्तर है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जो है आपका, इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका भी आपका, आप लोग जानते हैं, मोहन सिंह। ये नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो आजाद हिंद फौज अगर आपसे आ जाए तो मोहन सिंह ऑप्शन में हो तो आपने करना है। ठीक है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? ठीक है, यानी कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक सत्ता ऐसी थी, यानी कि एक जो औपनिवेशिक ताकत ऐसी थी जो अंग्रेजों के काफी बाद तक भारत में रही, फ्रेंच से, डच से, ब्रिटिश से या फिर पुर्तगालियों से। तो भारत की स्वाधीनता के बाद भी जिनसे संघर्ष जारी रहा वो थे आपके पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों के पास गोवा था, दमन दीव था, बहुत सारे इलाके जो है इनके पास थे। तो पुर्तगाल जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1963-64 में जाकर के फिर जो है पुर्तगालियों से जो है अपनी कुछ टेरिटरीज को भारत ने छुड़वाया था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स जो है किससे संबंधित था? यह अभी आपको बताना है। ये जो प्रिवी पर्स था ये किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये जो प्रिवी पर्स था ये किससे संबंधित था, ये जो है आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जमींदार, पूर्व राजा, उद्योगपति या फिर नील उत्पादक कृषक? तो इसका जो सही उत्तर है, प्रिवी पर्स जो है ये पूर्व राजाओं से रिलेटेड था। आप लोग जानते हैं कि जो है 550 भी ज्यादा, 550 से भी ज्यादा रियासत थी जब भारत आजाद हुआ था। तो राजाओं को कहीं ना कहीं अपने इसमें विलय करने के लिए, शामिल करने के लिए ये कहा गया कि आपके पास, आपको जो है हम इसके बदले में एक मोटी रकम महीने जो है आपके खर्चे के लिए, आपके भत्ते के रूप में देंगे, जिसको प्रिवी पर्स कहा जाता था। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक ये प्रिवी पर्स दिया जाता रहा। लेकिन 1971 में, 1971 में जाकर के जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो उन्होंने फिर 26वां संविधान संशोधन किया था, 26वां संविधान संशोधन, और तब जाकर के प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये जो है प्रिवी पर्स की कहानी है। तो ये जो है उस समय दिया जाता था, 1950 से ये शुरू हुआ था, क्योंकि मजबूरियां थी उस समय कि कुछ भी करके राजा मान जाए, तो उनको जो है एक मोटी रकम दी जाती थी, करोड़ों रुपए प्रति महीने दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो है ये अंत में जाकर के 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने समाप्त कराया था। ठीक है, तो ये जो है, तो ये थे आपके इतिहास के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और हमने काफी डिटेल में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करके दी है। इसमें से कुछ टॉपिक्स हो ही सकते हैं जो कुछ कुछ ना, ऐसा तो है नहीं, सारे तथ्य अगर हम कराने लग जाएंगे तो फिर इतिहास ही हमारा 2 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए तथ्य हैं, बहुत बारीक प्रकार के, जो बहुत डीप प्रकार के प्रश्न हैं, वो हम छोड़ देते हैं। जो मेंस देंगे इतिहास से वो लोग उसको पढ़ेंगे। आप लोग इतना पढ़ करके जाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मतलब ये नहीं कि केवल और केवल ये क्वेश्चंस आप लोग करके जाइए, इससे संबंधित टॉपिक्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे जिस तरह से आपको बताया गया था रूटीन वाइज, तो आप जो है आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने अच्छे से करना है। और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कोई दूसरा सेगमेंट, आपको बता दूंगा। वैसे मेरे विचार में तो करंट अफेयर्स है कि करंट अफेयर्स को हम शुरू करें। ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको जिस तरह से मेरी योजना बनेगी थोड़ी देर में, डिसाइड करते हुए कि क्या क्या कंटेंट तैयार हो चुका है, क्या इसका या नहीं हुआ है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको बता दिया जाएगा कि कल का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अब से हम जो है लगातार कंटिन्यूटी जो है दोबारा अपनी बनाएंगे, ठीक है। और अब जो है स्वास्थ्य भी ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है अभी, तो जो है अब हम आराम से अपना जो है क्लासेस को दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। और कल क्या होने वाला टॉपिक वो जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आपका।